भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा का जहानाबाद में भव्य स्वागत किया गया। गया जाने के क्रम में राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा का अंबेडकर चौक के पास भाजपा नेता धीरेन्द्र सिन्हा और पप्पू शर्मा की अध्यक्षता में फूलों का माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तत्पश्चात ऋतुराज सिन्हा जहानाबाद परिसदन में रुके, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया एवं पत्रकारों से रूबरू हुए। इन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, वो भी नीतीश कुमार के बिना। साथ ही पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत टूटा ही कब था। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की मनोदशा हमारी समझ से परे है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फिर से नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री होंगे और भाजपा की सरकार होगी। और भी बहुत कुछ कहा राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने। आप भी सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। गया जाने के क्रम में आज जहानाबाद के कार्यकर्ताओं के बीच रुकने का अवसर मिला। उनका बहुत स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ, उसके लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। जहानाबाद की धरती पे आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, अभी लगातार जो है बीजेपी और वो जो पलटू राम वाला मामला चल रहा था, आप लोग जो कहते हैं उसमें क्या है सर? बीजेपी का क्या नीतीश जी भी आ सकते हैं बीजेपी में? देखिए, एक ही बात मैं कहूँगा, जो भी हो इस बार, नो नीतीश कुमार। जो भी कुछ होगा, नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं होगा। ये बात हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है। देखिए, बात समझने वाली है। 2020 के चुनाव में जनादेश भाजपा के लिए था, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने बड़प्पन दिखाते हुए 40-45 सीट वाली जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। बड़ा मन दिखाया। लेकिन जवाब में क्या किया नीतीश कुमार जी ने? अपनी महत्वाकांक्षा को आगे रखने के लिए ना बिहार की जनता का जनादेश के विषय में सोचा, न मोदी जी के बड़प्पन के बारे में सोचा। सिर्फ अपनी मन के करने के लिए उन्होंने मोदी जी के भाव का भी अपमान किया है, जनता के जनादेश का भी अपमान किया है। जो होना था वो हो गया है। अब नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा जाने में इंटरेस्टेड नहीं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से विपक्ष एक हो रहा है, 2024 में फिर से सरकार बनेगी? इसमें कोई नई बात नहीं है। 19 में भी तो विपक्ष एक ही था। कोई इसमें मुझे तो असहज बात नहीं लगती है। 19 में भी विपक्ष एक साथ लड़ा, बहुत बातें उठी, बहुत सारी चर्चाएं बनी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। 2014 में जितनी सीटें मिली थीं, उससे अधिक सीट लेके 2019 में मोदी जी की पुनः सरकार में बनी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह का विकास का कार्य पिछले 8-9 वर्षों में हुआ है, जिस तरह देश की सुरक्षा के विषय में मोदी जी ने कार्रवाई की है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम मोदी जी के कारनामों से बढ़ा है, तो पूरा देश देख रहा है। हम सबको पूरा विश्वास है कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। और 2024 में भी आप देखेंगे कि 19 से अधिक सीट लेकर हम जो है पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भारत तोड़ा किसने। जब तोड़ा नहीं तो जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ी? और जोड़ने की जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी जी इसमें जो बातें करते हैं, मैं तो कई बार उनकी बात समझने में मुझे परेशानी हो जाती है। कभी कौरव की बात करते हैं, कि पांडव की बात करते हैं, कभी तो अपने अस्तित्व को ही मिटाने लगते हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं तो उनको शुभकामना ही दूंगा कि उन्होंने पहली बार थोड़ी गंभीरता पूर्वक राजनीति करने की अपनी मंशा जताई है। एक अच्छी उन्होंने यात्रा का प्रयास किया है। भगवान करे कि वो और मेहनत से अपने क्षेत्र में आगे काम करते रहे। लेकिन एक बात तय है कि 2024 में कोई प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी देश में है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी से आप पूछे तो ज़्यादा उचित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे
सबके लिए खुले हैं। क्या नीतीश कुमार के लिए भी जन खुला है दरवाज़ा? मैंने पहले बता दिया, नीतीश कुमार जी का हमने शुरुआती दिन से स्वागत किया है। अगर भाजपा नहीं होती तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री कभी बनते ही नहीं, ये सच्चाई है। अटल जी, अडवाणी जी की वजह से वो हुए। भाजपा तो हमेशा उनको सपोर्ट किया और आगे करने का काम किया, पर नीतीश जी कहीं ना कहीं अब वो नीतीश जी नहीं रहे जो 2005 और 10 में विकास पुरुष थे। आज की डेट के नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में सोच रहे हैं, ना बिहार की जनता के विषय में सोच रहे हैं, ना बिहार के विकास के विषय में सोच रहे हैं, ना सरकार किसी व्यवस्थित रूप में किसी कार्य योजना के साथ चलती हुई दिख रही है। वर्तमान सरकार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है क्या? मेरा तो पूरा मानना है, जैसे न्यूज़ के रिपोर्ट्स हम देखते हैं, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कमी तो आई है। और ये मैं ही नहीं, एक राजनीतिक पार्टी के रूप से मुझे लगता है कि आम जन से भी अगर आप पूछेंगे तो लोग ऐसा ही मत जाहिर करेंगे। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन व्यवस्था में कमी आई है, जिसके वजह से जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं।